वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम का स्टडी किया था, जिसमें हमने हेक्सा टू ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो ये सारे कन्वर्जन एंड उसके स्टेप्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के अदर कन्वर्जन लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो नंबर सिस्टम है, तो उसमें हमने जो इंटर कन्वर्जन देखे, उसका एक जो रूल्स का समरी टेबल हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। मीन्स किस तरह से आपको ये जो डिफरेंट कन्वर्सेशन है या कन्वर्जन है, ठीक है, तो ये किस तरह से अप्लाई करने, कैसे उसके रूल्स है, तो ये हम समरी टेबल उसका आज लेंगे। देन वी स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ सिलेबस, दैट इज कोड्स। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नेक्स्ट जो कन्वर्जन है हमारा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ठीक है। तो अभी हमें जो ऑक्टल नंबर दिया रहेगा उसको हमें हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो इट रिक्वायर्स द टू स्टेप्स, ठीक है। इट इज अ टू स्टेप सॉल्यूशन। तो पहले स्टेप में हमें ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, सेकंड में वही बाइनरी नंबर को हमें हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। So we take one problem so that you can understand this conversion octal to hexadecimal. So problem is convert 371, which is the octal number because 8 is the base of octal number system. Convert this number into the equivalent hexadecimal form. Okay. Then solution. Write down first this octal number 371. Okay. And put a gap in between these two digits, okay, because we have to group here. Then first we have to convert this octal into the binary, ठीक है, क्योंकि हमें इसे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, तो ये डायरेक्टली नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज़ अ टू स्टेप सॉल्यूशन। सो इन फर्स्ट स्टेप वी हैव टू राइट द गिवन नंबर, देन ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, ओके। 3 बिट में हमें ग्रुपिंग करना है क्योंकि ऑक्टल नंबर है, तो ऑक्टल में आपको पता है कि देयर इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ 3 बिट इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो अभी हमें ये जो नंबर दिया है ऑक्टल, इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखना है, ठीक है। सो 1 इज़ रिप्रेजेंटेड इन अ बाइनरी नंबर इन 3 डिजिट फॉर्म 001, ठीक है। जो टेबल हमने लिया था, तो वो टेबल से आप लिख सकते हो, या वैसे भी ये जो नंबर है 1 to 9 ये आपको याद ही हो जाएंगे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। सो इट कैन बी रिटन एज अ 001। तो हमने यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखा। सेकंड जो नंबर है वो 7 है। सो 7 कैन बी रिटन इन बाइनरी फॉर्म 1 1 1 1 1। सो इट कैन बी राइट इन 3 बिट फॉर्म। एंड लास्ट नंबर इज 3। सो 3 कैन बी रिटन एज 0 1 1 in binary form. It is a 3 bit form, okay. So it can be right here 0 1 1. So that is a binary number for the 371. So in this way we convert the octal number into the binary, but our final aim is we have to convert this octal number into the hexadecimal number. So we start with the second step. In second step we have to convert this binary number जो हमने first step में convert किया है into the hexadecimal number. So in hexadecimal number we know that it requires the 4 bit grouping, ठीक है। 4 बिट का ग्रुप बनता है हेक्साडेसिमल में, जिस तरह से ऑक्टल में 3 बिट का ग्रुप बनता है, तो उसी तरह से हेक्साडेसिमल में 4 बिट का ग्रुप बनता है। तो जो ऑक्टल नंबर हमें फर्स्ट स्टेप में मिला है ऑक्टल का बाइनरी नंबर, ठीक है, तो उसे हम ग्रुप करेंगे 4 बिट फॉर्म में। स्टार्ट फ्रॉम द LSB मीन्स स्टार्ट फ्रॉम द योर राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ से फर्स्ट ग्रुप जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा 1 0 0 and then this one, okay. So that is a first 4 bit group. Second number 1, this one 1 and this one, so it is a second 4 bit group and last one is the 0, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपने इसके आगे और 3 zeros ऐड किए मीन्स ये भी आपका थर्ड ग्रुप बन जाएगा 4 बिट का, बट अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आएगा
ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए दिखाया नहीं है, 3 ज़ीरोज़ ऐड कर सकते हैं हम LHS साइड में, उससे कोई इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा नंबर का। ठीक है, तो अभी हम इसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर लेंगे। सो 1001 which is a binary number, its hexadecimal number will be a 9, means 1001 is nothing but the 9 in hexadecimal number system, so we are writing this 9. Okay, second grouping is 4 times 1, so 1 1 1 1 is nothing but the 15 in hexadecimal number, and 15 can be written as a f, last digit है। ठीक है, क्योंकि 10 के बाद हम ABCD से डिनोट करते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, सो 15 मीन्स f, so we are writing f in hexadecimal number, 4 times 1 means, and last one is the 0, so 0 is as it is, so this is our final answer, means this octal number is converted into the hexadecimal number. Okay, then we write the final answer, which is therefore 371, which is the octal number, is equal to, final answer is F9 and that is H। ठीक है, तो यहाँ पे आप इस तरह से भी लिख सकते हो F9 H। ठीक है, या और F9 बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज 16। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से आंसर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह से दिया है F9 16 एंड F9H। ठीक है, तो दैट इज़ द फाइनल आंसर। तो ये 2 स्टेप सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से आप कोई भी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये आप होमवर्क के लिए सॉल्व कर सकते हैं। 0.207 which is a fractional octal number and we have to convert into the hexadecimal number. So again it requires the 2 steps. First, convert this octal number into the binary number in first step by making the group of 3 bits। ठीक है, क्योंकि ऑक्टल में हमें ग्रुपिंग जो करना है वो 3 बिट्स का है। ठीक है, सो फर्स्ट राइट डाउन द नंबर, देन राइट डाउन इट्स बाइनरी नंबर इन 3 बिट फॉर्म। ठीक है, अब ये होने के बाद इसी बाइनरी नंबर को सेकंड स्टेप में कन्वर्ट करना है हमें हेक्साडेसिमल नंबर में। ठीक है, तो आपको पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर में ग्रुपिंग जो होता है वो 4 बिट का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 बिट का ग्रुपिंग किया है। ठीक है, इसी नंबर का, अगर उसमें ज़ीरोज़ ऐड करना है तो एक्स्ट्रा ज़ीरो आप LHS में ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद आपको उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर राइट अप करना है, विच इज़ नथिंग बट द फाइनल आंसर। तो देखिए यहाँ पे 4 का ग्रुपिंग किया है। ठीक है, सो 3 ग्रुप्स आर फॉर्म एंड उसका फाइनल आंसर लिखना है आपको। सो 1000 इज़ नथिंग बट द 8 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सेकंड इज 011 which is nothing but the 3 in hexadecimal number system, and last one is 0100 which is 4 in the hexadecimal number system. So final answer will be a 0.207 which is octal number, so its equivalent hexadecimal number is 0. Because it is a fractional दिया हमें, so 0.438 and 8, 0.438 विच इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आप होमवर्क के लिए सॉल्व कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये जो हमने नंबर सिस्टम अभी चैप्टर पढ़ा। ठीक है, तो इसका ये रूल्स का समरी है टोटल। ठीक है, तो आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये टोटल समरी है रूल्स का इन नंबर सिस्टम, हाउ वी कैन कन्वर्ट वन नंबर सिस्टम इनटू द अनदर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इतना आपको अगर ध्यान में है, ठीक है, तो आप आराम से कोई भी प्रॉब्लम नंबर सिस्टम का इजीली सॉल्व कर पाओगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। ठीक है, तो आपको जो नंबर सिस्टम के रूल्स है या स्टेप्स है, तो उसे कंपैरेटिवली स्टडी करना है। जब कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप सिर्फ
एक ही तरह से उसको स्टडी करोगे या रट्टा लगाओगे तो वो आपका उसमें कन्फ्यूजन होगा कि पेपर में कोई भी कन्वर्जन आ सकता है, ठीक है। तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। प्रोसीजर आपने रॉन्ग सिलेक्ट किया मीन्स टोटल आंसर विल बी रॉन्ग। सो दैट्स वाई कंपेरेटिव स्टडी करो आप एक नंबर सिस्टम का दूसरे नंबर से सिस्टम से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी ही दिया है आपको अलग अलग नंबर सिस्टम का। देखो आप, बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्सा है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, ठीक है। तो ये इजी रहेगा आपको ध्यान में रखने के लिए रूल्स, ठीक है। हो सके तो स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। और बुक में ये क्लियर कट लिखना है समरी, ठीक है। और यही आपको एग्ज़ाम के टाइम में याद रखना है। मीन्स आपने प्रॉब्लम का प्रैक्टिस किया होगा बट ये रूल्स आपको एग्ज़ाम के टाइम में थोड़ा पढ़ के जाना है सो दैट आपको नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम में कोई परेशानी नहीं होगी इस प्रोसीजर के लिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखते हैं हम, अगर डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, ठीक है, तो उसको हम करते हैं डबल डैबल मेथड से सॉल्व। सो डबल डैबल मेथड में हम क्या करते हैं, बेस से डिवाइड करते हैं। तो बेस ऑफ बाइनरी क्या है, 2, क्योंकि हमें कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी का जो बेस है वो है 2। तो हम क्या करेंगे, बाइनरी के बेस 2 से डेसिमल नंबर सिस्टम को या डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से इसको याद रखना है, ठीक है। हमें आंसर किस में चाहिए, बाइनरी में। बाइनरी का बेस क्या है, 2, ठीक है। नंबर किस फॉर्म में दिया है, डेसिमल फॉर्म में। तो 2 से नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। और क्वोशंट एंड रिमाइंडर लिखते जाएंगे हम, ठीक है। सेकंड वन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस क्या है आपका, 8, ओके। तो हम क्या करेंगे, जो डेसिमल नंबर है उसे हम डिवाइड करेंगे बेस ऑफ ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड विच इज़ 8, ठीक है। तो 8 से क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को डिवाइड करेंगे, राइट डाउन द क्वेश्चन एंड टेक द रिमाइंडर इन आउटसाइड, ओके। एंड आंसर का आपको प्रोसीजर पता है, MSB टू LSB किस तरह से आंसर आपको लिखना है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि टॉप टू बॉटम है या बॉटम टू टॉप है, LSB टू MSB और MSB टू LSB, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रैकेट में लिख लोगे तो आपका ये पूरा एक समरी हो जाएगा नंबर सिस्टम के रूल्स का। थर्ड वन इज़ द डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। सो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है, 16, ठीक है। सो इन दैट केस वी हैव टू डिवाइड द डेसिमल नंबर विद द नंबर 16, ठीक है, विच इज़ द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड राइट डाउन द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ओके। सो ये आपका समरी हो गया डेसिमल नंबर को अलग अलग नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का, मीन्स बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो बाइनरी में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो डबल डैबल मेथड है, इस मेथड को बोलते हैं ऑक्टाडेबल एंड दिस इज़ हेक्साडेबल मेथड, ठीक है। उसके बाद फॉर कन्वर्टिंग अ डेसिमल नंबर टू एनी फॉर्म डिवाइड द डेसिमल नंबर सक्सेसफुली बाय द बेस ऑफ दैट फॉर्म, ठीक है। तो ये उसका इनवर्ड समरी दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद है फोर्थ, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। बाइनरी टू डेसिमल अगर हमें कन्वर्ट करना है सो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द पावर्स ऑफ 2, ठीक है। अगर नंबर हमें बाइनरी में दिया है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द डेसिमल, ठीक है, तो हम 2 रेज़ टू दी पावर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है LHS एंड RHS साइड में। LHS में पावर स्टार्ट होंगे 2 रेज़ टू 0 एंड 2 रेज़ टू 1 एंड सो ऑन, पॉजिटिव पावर्स, and in RHS the power start from the -1 which is negative, so negative powers in the RHS side, ठीक है। सेकंड वन, ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। मीन्स हमें ऑक्टल को कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आपको उल्टा सोचना है। पहला नंबर क्या है आपका, ऑक्टल, ठीक है। तो ऑक्टल का बेस जो है 8, सो हम पावर जो लिखेंगे वो 8 के पावर्स लिखेंगे, 8 रेज़ टू दी पावर, ठीक है। एंड क्या करेंगे, हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर दिया हमें डेसिमल विद दैट पावर, ठीक है। एंड देन उसको हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स को फिर ऐड करेंगे। सो दैट इज़ आवर फाइनल आंसर विच इज़ अ डेसिमल नंबर। नेक्स्ट इज हेक्सा टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ द बेस ऑफ 16, सो वी आर टेकिंग द पावर्स ऑफ 16 रेज़ टू 0, ठीक है। 1 2
in that fashion. Okay, so that is the summary of convert any number system, that is binary, octal and hexadecimal, into the decimal number system. So in that case we are multiplying the powers of respected number system. So that is the summary in word. For converting any number system to decimal, multiply the digits by the powers of that system. ठीक है, तो जिस सिस्टम में आपको दिया है उसके पावर से आपको मल्टीप्लाई करना है. सो विल गेट द डेसिमल नंबर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द ऑक्टल टू बाइनरी. ठीक है, रिप्रेजेंट ईच ऑक्टल डिजिट बाय 3 बिट्स. ठीक है, तो हमें पता है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में ग्रुपिंग बनता है 3 बिट्स का. ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल में देखा. तो ऑक्टल टू बाइनरी करना है मीन्स बाइनरी में हमें ग्रुपिंग करना है 3 बिट्स का उस पर्टिकुलर ऑक्टल नंबर का. ठीक है. नेक्स्ट है हेक्सा टू बाइनरी. तो आपको पता है कि हेक्साडेसिमल नंबर में ग्रुपिंग होता है वो 4 बिट का होता है. ठीक है, तो जो भी नंबर हेक्साडेसिमल में दिया रहेगा उसका हम इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर लिखना है इन 4 बिट फॉर्म. ओके, सो दैट वी कैन कन्वर्ट एनी हेक्साडेसिमल नंबर इनटू द बाइनरी. तो यहाँ पे ग्रुपिंग मेन है. ऑक्टल के लिए 3 का ग्रुपिंग है, हेक्सा के लिए 4 बिट्स का ग्रुपिंग है. नेक्स्ट बाइनरी टू ऑक्टल. ठीक है, तो इसमें ये 2 स्टेज प्रॉब्लम है जो अभी हमने देखा. कंबाइंड ग्रुप ऑफ 3 बिट्स. ठीक है, तो इसमें बाइनरी का हमें ऑक्टल नंबर अगर निकालना है तो हमें ग्रुपिंग करना है 3 बिट्स का. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज द बाइनरी टू हेक्सा, कंबाइन द ग्रुप्स ऑफ 4. तो यहाँ पे 4 का ग्रुपिंग बनाना है एंड उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर हमें लिखना है. नेक्स्ट वन 11 नंबर इज हेक्सा टू ऑक्टल. ठीक है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा दैट इज़ द 2 स्टेज कन्वर्जन. ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं होगा हेक्सा टू ऑक्टल. फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट हेक्सा टू बाइनरी एंड देन बाइनरी टू ऑक्टल. ठीक है, मीन्स हेक्सा टू बाइनरी एंड देन बाइनरी टू ऑक्टल. तो 2 स्टेज में ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा हेक्सा टू ऑक्टल का. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्टल है तो ग्रुपिंग 3 का बनेगा. ठीक है, हेक्सा है तो यहाँ पे ग्रुपिंग पहले 4 का बनेगा. ठीक है, हेक्सा टू बाइनरी 4 का ग्रुपिंग, बाइनरी टू ऑक्टल 3 का ग्रुपिंग बनेगा यहाँ पे. ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन इज ऑक्टल टू हेक्सा. फर्स्ट कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी. ठीक है, ऑक्टल टू बाइनरी में 3 बिट्स का ग्रुपिंग बनेगा. जो भी बाइनरी नंबर मिलेगा फर्स्ट स्टेप में उसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है तो ग्रुपिंग बनेगा आपका 4 बिट का. ठीक है, मीन्स पहले प्रोसेस के एकदम उल्टा. यहाँ पे 4 3, यहाँ पे 3 4. ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों 2 स्टेज सॉल्यूशंस है. ठीक है, 11 एंड 12. तो इस तरह से ये टोटल 12 कन्वर्जन का समरी है, रूल्स का समरी है. ठीक है, तो ये आपके पास बुक में राइटअप होना ही चाहिए. ठीक है, तो इसका आप आपके नोट्स में लिख लो ये समरी, और यही आपको ध्यान में रखना है. मीन्स आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है. ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें. ठीक है, सो दैट विल एंड आवर कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम पार्ट. ठीक है, देन वी स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज कोड्स. So when numbers, letter or word are represented by special group of symbol, we say that they are being encoded. Okay, तो उसको encoding कहते हैं. And the group of symbol is called as a code. तो उसके लिए जो group of symbols यूज़ होते हैं that is called as a simply code. तो अभी हमें यही codes पढ़ना है. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमने एग्जाम्पल लिए. To allow a computer to perform fast scientific calculation like addition, subtraction, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो ये बेसिकली आपके 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लॉग एंड एंटी लॉग एट हाई स्पीड विथ मोर प्रिसीजन मीन्स एक्यूरेसी. ठीक है, वन शुड यूज़ लेस हार्डवेयर. देयरफॉर वी शुड हैव द कोड्स विच गिव्स यू अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन विथ लेस नंबर ऑफ स्टेप. ठीक है, तो इसके लिए हमें लेस हार्डवेयर यूज़ करना है, बट दैट्स वाई वी यूज़ द कोड्स इन सॉफ्टवेयर फॉर्म.
so that mathematical calculation will be less number of steps. तो जो mathematical calculation हम यूज़ करेंगे that consist of less number of steps, and हार्डवेयर जो है ठीक है वो भी हमें कम यूज़ करना है, क्योंकि ये जो कोड्स है वो कंप्यूटर में यूज़ होंगे. सो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो हार्डवेयर में आपका जो मेन कंट्रोलर है और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इज़ द माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है, तो उसमें कम से कम हार्डवेयर यूज़ करके मीन्स कंपोनेंट यूज़ करके वी कैलकुलेट मैथमेटिकली, बट इट रिक्वायर्स ऑल्सो लेस स्टेप. नहीं तो मैथमेटिकली भी हम बहुत सारे स्टेप से सॉल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा. दैट्स वाई वी यूज़ द कोड्स टू सिंप्लीफाई द मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पार्ट में हमें ये एडिशन सब्सट्रैक्शन लेना है बाइनरी डिजिट्स का. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर ऑल्सो डील्स विद नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लाइक अल्फ़ाबेट, पंचुएशन मार्क्स एंड अदर स्पेशल कैरेक्टर एज वेल एज नंबर. ठीक है, तो कंप्यूटर जो डील करता है वो नंबर्स के साथ नहीं, और भी अल्फ़ाबेट्स, पंक्चुएशन, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स आर यूज. सो टू अलो कंप्यूटर टू हैंडल ऑल दिस नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन वी हैव द कोड्स. ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नंबर के साथ ही प्रोसेसिंग होगा, अल्फ़ाबेट्स भी है ए टू जेड, पंक्चुएशन मार्क्स भी यूज़ होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स आर आल्सो यूज. तो इन सब के साथ डील करने के लिए ईजी होगा कि वी यूज़ द कोड्स. So the codes which represents non-numerical information are known as alphanumeric codes. तो ये भी हमें स्टडी करना है. It is a one of the types of code. ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल लिया है. प्रेजेंटली आई वाज टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर. यूज़र कैन हैव वन और मोर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. इफ़ यूज़र हैव टू और मोर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, he or she will insist that computers should communicate with each other. The media for communication will be wires or wireless or simply a fiber optics. ठीक है, so that is the one example is given. There are two computers, computer 1 and the computer 2. Okay, and these both computer will connected through a communication link. Okay, that communication link will be a wired. It will be a wired means जो transmission होगा. ठीक है, so that will be a wired media or it can be a wireless. Okay, it can be a wireless. Okay, so that can be a through a Wi-Fi or Wi-Fi router. Okay, so that is a wireless. so दोनों मीडिया से उसमें ट्रांसमिशन हो सकता है. ठीक है, सो कम्युनिकेशन लिंक विल बी अ वायर्ड वन और विल बी अ वायरलेस. ठीक है, सो देर इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ नॉइस. ठीक है, अगर वायर्ड मीडिया यूज़ कर रहे हैं या वायरलेस मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो भी उसमें क्या होगा, नॉइस अफेक्ट करेगा. ठीक है, जो एनवायरनमेंट में जो नॉइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस, और देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइस विच कैन अफेक्ट ऑन दिस इंफॉर्मेशन सिग्नल or the data signal which can be sent from computer 1 to the computer 2. Suppose computer 1 sends a file which is in digital form to the computer 2 and both are connected through a LAN cable, that is the wired media. Okay, so through LAN cable both the computers are connected, so noise will be introduced in the information or in that file. Okay, so this is the communication, so that's why it is called as a communication link. So that is the example given for a how computer will communicate with the other computer. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है. द प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन दिस इज व्हेन कंप्यूटर कम्युनिकेट विथ ईच अदर द अनवांटेड सिग्नल दैट इज नॉइस विल कम इनटू द पिक्चर. जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, एंड ड्यू टू दैट नॉइस द सिग्नल गेट करप्टेड और डेटा विल बी करप्टेड. बिकॉज ऑफ दिस करप्टेड डेटा दे विल बी रिसीव बाय द रिसीवर. ठीक है, तो जैसे कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 को डेटा सेंड कर रहा है. ठीक है, सो कंप्यूटर 1 इज़ अ सेंडर एंड कंप्यूटर 2 इज़ द रिसीवर. सो जो डेटा यहाँ पे रिसीव होगा, इफ़ नॉइज इज़ इंट्रोड्यूस इन दैट, तो यहाँ पे जो डेटा रिसीवर में रिसीव होगा दैट इज़ अ करप्टेड डेटा. ठीक है,
So therefore there has to be a some means by which computer can detect the error. ठीक है, तो जो डेटा में एरर इंट्रोड्यूस होगा ड्यू टू द नॉइस दैट कैन बी डिटेक्टेड at the receiver end, and if it is possible we can detect that error and can correct the problem. ठीक है, तो रिसीवर में क्या होगा, जो भी एरर नॉइस की वजह से इंट्रोड्यूस होगा दैट कैन बी डिटेक्टेड इन द रिसीवर एंड दैट कैन बी करेक्टेड सो दैट द ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल विल बी रिकवर्ड एट द रिसीवर. जो हमने सेंडर से सेंड किया था सिग्नल, वही सिग्नल हमें क्या यहाँ पे रिसीव होना चाहिए क्लियरली. ठीक है, तो हम नॉइस को क्या कर देंगे, डिटेक्ट करके उसे करेक्ट कर देंगे. ठीक है, देयरफॉर while performing communication between computer we use the error detecting and error correcting codes. ठीक है, so these are also types of code. ठीक है, तो ये हम अभी क्लासिफिकेशन में लेंगे कोड्स के. ठीक है, सो एरर डिटेक्टिंग एरर करेक्टिंग कोड्स आर देयर. मेनली वी यूज़ पैरिटी मेथड, so that codes are parity check for error detecting and Hamming codes for detection. ठीक है, तो ये दोनों कोड हमें पढ़ने हैं. parity which is used for error detecting. ठीक है, क्योंकि एरर डिटेक्ट करना एंड एरर को करेक्ट करना दोनों अलग चीज़ है. ठीक है, कुछ कोड जो रहेंगे जैसे पैरिटी, ये सिर्फ एरर को डिटेक्ट करेंगे कि कौन से बिट में आपका एरर है. सपोज 1 आपने सेंड किया सेंडर कंप्यूटर से एंड रिसीव कंप्यूटर पे आपका 1 का 0 हो गया, मीन्स देयर इज़ द एरर. ओके, तो पैरिटी बिट्स क्या होंगे, वो सिर्फ चेक करेंगे कि कहाँ पे आपका एरर आया, मीन्स 1 का 0 रिसीव हुआ, 0 का 1 रिसीव हुआ. ठीक है, तो ये नहीं चलेगा, ये बिट्स चेंज नहीं होने चाहिए. ठीक है, सो दैट इज़ ओनली डिटेक्टिंग द एरर. ठीक है, बट अभी ये 1 हमने सेंड किया तो हमें 1 ही मिलना चाहिए. ठीक है, तो ये 0 को मीन्स डिटेक्ट करके, एरर को डिटेक्ट करके उसको करेक्ट करने का काम करेगा आपका हैमिंग कोड्स. ठीक है, सो हैमिंग कोड्स आर यूज फॉर डिटेक्शन एज वेल एज फॉर करेक्शन ऑफ द एरर. ठीक है, तो ये दोनों अलग चीज़ है, डिटेक्शन एंड करेक्शन. सो बोथ कोड्स आर यूज पैरिटी एंड हैमिंग कोड्स इन एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन पर्पज. तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन लेंगे कोड्स का एंड देन 1 बाय 1 कोड्स हम डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. ठीक है, सो थैंक यू.